प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सचमुच में भला परमेश्वर है और हमारे लिए भलाइयाँ ही पैदा कर रहा है और करता रहेगा, ऐसे हमें बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उर्दू और हिंदी दोनों बाइबल इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको जो तर्जुमा है, जो ट्रांसलेशन है, वो सही तरीके से समझ में आ सके। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं इस संसार के अंदर, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। यीशु मसीह जब थे इस संसार में और प्रचार करने के चले जाते थे तो उनके साथ कई तरीके के लोग होते थे। एक वो थे जो उसके साथ रहते थे, 12 चेले। 12 में से भी कितने चेले यीशु मसीह के साथ ईमानदार थे जब तक यीशु मसीह ज़िंदा रहा? थे, चेले कहलाते थे, पर ईमानदारी नहीं थी, क्योंकि अभी तक परमेश्वर का आत्मा जो था वो नहीं उतरा था। ये बात ध्यान कर लीजिए और नोट करिए, क्योंकि मैं बाइबल से इसके प्रमाण दूंगा। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तब तक आदमी 100% ईमानदार नहीं बन पाता है। कई बार आत्मा आने के बाद भी इंसान बेईमान रहता है। वो परमेश्वर की तरफ से उसके लिए एक गलाजत की बात है। गलाजत समझते हैं? हिकारत। वो उसके लिए वो है, खुदा उससे हिकारत की निगाह से देखता रहता है। अभी जो जल कर बचने की बात है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि ये मेरा मैसेज नहीं है। मेरा मैसेज ये है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है और इंसान का जो पाप है, उसके दरमियान में क्या चीज़ रह जाती है। इंसान का पाप और परमेश्वर की दया, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और उस बीच में बचता क्या है, आप समझते हैं? बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बाइबल में से इन सारी चीज़ों का जो जिक्र है बहुत खुलासे तौर से, खुले तौर से आपको मिलेगा। इशाया नबी की किताब है और उसकी एक आयत है बड़ी कीमती, उसको मेहरबानी से आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। नबी की किताब और उसका 6वां बाब, इशाया और उसका 6 बाब और उसकी 5 आयतें पढ़िए एक से, पर जहाँ मैं कहूँ वहाँ रुक जाइएगा। पढ़िए सिस्टर। हाँ हाँ, इसका मतलब उज्जिया की मौत से परमेश्वर के बादशाही का बहुत गहरा संबंध है। फिर समझ लीजिए, फिर से सुनिए आएगा। फिर पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ। जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। मतलब जब तक उज्जिया बादशाह जिंदा था तब तक परमेश्वर अपने भवन में आ नहीं पाया। खुदा अपने घर में, अपनी हैकल में नहीं रह पाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब तक उज्जिया बादशाह जिंदा रहा तब तक खुदा अपने घर में, अपनी हैकल में नहीं आया। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता था, पर वो आया नहीं, इसलिए क्योंकि वो पाकीज़ा खुदा है। कितना है? इतना जितना हम बार बार महापवित्र महापवित्र बोलते हैं, वो तो एक जर्रे के बराबर है उसकी पाकीज़गी को जो हम दिखाते हैं। वो इतना बड़ा, इतना पाक खुदा है। सो नापाकी की हालत में वो कैसे आ जाएगा? जहां पर अपवित्रता ही है वहां पर खुदा कैसे उतरेगा? इसीलिए परमेश्वर ने अपने भवन को छोड़ दिया, त्यागा नहीं है, छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उज्जिया बादशाह जिंदा है। तो उज्जिया की मौत क्यों खुदा चाहता था, या उज्जिया की मौत का इंतजार क्यों वो सारी चीजें कर रही थी? अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं तो आप मेरे साथ अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा इतिहास की किताब है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत अलग तरीके से चल रही हैं और इनका जी पढ़िए क्या लिखा है। दूसरा इतिहास जी 26वां बाब है, दूसरा इतिहास का 26वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ी, क्या लिखा है? तब सब यहूदी प्रजा ने हाँ उज्जिया को ले
हाँ, उसके पिता अहज्याह के स्थान पर राजा बनाया। लोगों ने उज्जिया को कितनी साल की उम्र में राजा बनाया? 16 साल का। उसके पिता की जगह उसका पिता खत्म हो गया, उन्होंने वफात पाई और उज्जिया को लोगों ने बादशाह बना दिया। यह सब कुछ परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि बाइबल बताती इंसान का गिरना और इंसान का उठना उसके मालिक से ताल्लुक रखता है। सो परमेश्वर ने इसको उठाया और बादशाही दे दी। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया था, हाँ तब उज्जियाह ने एलोद नगर को दृढ़ करके जी, यहूदा में फिर मिला लिया। जी हाँ जब उज्जियाह राज्य करने लगा, जी, तब वह 16 वर्ष का था, हाँ, और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। ठीक है उसकी माता का नाम यकिल्या था, जी। जो यरूशलेम की थी। देखिए, यरूशलेम दिखाता है खुदा के घर को, परमेश्वर की हुजूरी जहाँ रहती है। उसकी माता वहाँ की रहने वाली थी जहाँ पर खुदा की हुजूरी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे आइए, अब मेहरबानी से आप पढ़िए उसकी 5वीं आयत। और जकरिया के दिनों में हाँ, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, हाँ, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जी, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। कुछ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बाइबल को पढ़ लेना और उसके बाद उसको समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर के दर्शनों के बारे में हर एक व्यक्ति से पूछ पाछ नहीं कर सकते। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के विषय में, बाइबल को अगर आप पढ़िए तो जो भविष्यवक्ता थे वो क्या भविष्यवाणी करते थे पुराने नियम में, क्या परमेश्वर वो भविष्यवाणी क्या करते थे, खुदा उनसे क्या कहता था करने के लिए? समझ जाओ, ठीक हो जाओ, अपने जो रास्ते जिसको चल रहे हो, जो परमेश्वर ने बताया उस पे आ जाओ वापस। कुछ और? परमेश्वर के काम जो वो करवा देता। ये है, खुदा कभी इंडिविजुअल किसी से ऐसे नहीं कहता था। आजकल प्रोफेसी बहुत अलग चल रही है। परमेश्वर का दास बनना बहुत अलग है अपने आप को प्रॉफिट कहने से। परमेश्वर का दास बनना और प्रॉफिट बनना या कहलाना बहुत बड़ा अंतर है। दास वो होता है जो लगातार अपने मालिक की सेवा में लीन रहता है, जो अपने दास के बहुत नजदीक, अपने मालिक के बहुत करीब ही होता है। बाइबल बताती है, राजा की किताब के अंदर वहां लिखा है, एलीशा के समय की बातचीत है, सब कुछ है। वहां लिखा हुआ है कि एक राजा था, उसने बड़ी सब कुछ हुआ, उसके देश के अंदर सब कुछ अच्छा था। और लिखा हुआ है कि राजा जिस आदमी के हाथ का तकिया करता था, जी तकिया समझते हैं जी, वो सिर्फ उसी पर भरोसा रखता था, उसके जरिए से वो बातचीत कर रहा। और उसने उस आदमी से कहा, खुदा के खादिम ने, कि तू सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा तो सही, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ तू भोग नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि वो सब कुछ होते होते तू मारा जाएगा। और लोगों के पैरों से कुचल करके मारा गया, क्योंकि उसको खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं था। परमेश्वर के हाथ के ऊपर तकिया, परमेश्वर जिसके हाथ पर तकिया करता है वो अलग डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। आप बाइबल को उठा करके पढ़ लीजिए, मैं आपको सैकड़ों जगह से दिखाऊंगा। परमेश्वर जब भी अपने दासों से कोई भविष्यवाणी करने के लिए कहता था तो ये कहता था, मेरी प्रजा से ये कहे। अपने परमेश्वर के सामने दीनता से आओ। जब परमेश्वर कुछ भेद खोलता था तो बताता था। हर समय एक ही बात नहीं बोलता था। खुदा का तरीका अलग अलग तरीके से था लोगों से बातें करने का। वो लोगों से अलग तरीके से बातचीत करता था, भविष्यवाणियां दिखाता था, कई बार दर्शनों में बातें करता था। दर्शन देखना और भविष्यवाणी करने में बहुत बड़ा फर्क है जी। दर्शनों में और भविष्यवाणी में बड़ा फर्क है। अगर मैं दर्शन देख रहा हूं तो मुझे जो परमेश्वर दर्शन दिखा रहा तो मैं उस दर्शन के मुताबिक बात करूंगा। मुझे खुदा दर्शन दे, मुझे खुदा दिखा रहा है कि बहुत तुम्हें अपने आप को ठीक करना चाहिए, यह खुदा की तरफ से भविष्यवाणी है, यह कहना गलत है। उज्जिया बादशाह के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी? आगे पढ़िए सिस्टर, आप आगे आ जाएं।
और उसकी मेहरबानी से अब आप पढ़िए उसकी 11वीं आयत में। फिर उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जी जिनकी गिनती ये मुंशी और मसाया सरदार हाँ हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, ठीक है, और उसके अनुसार वे दल बांधकर लड़ने को जाते थे। ठीक पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, जी। उनकी पूरी गिनती 2600 थी। देखिए 16 साल का लड़का है, उसके पास जो फौज है उसकी गिनती लिखी है 2600 तो शूरवीर हैं। ये शूरवीर अलग होते थे सेना से, फौज से। आगे पढ़िए। उनके अधिकार में 3,07,000 की एक बड़ी सेना थी। ये सेना अलग होती थी उन शूरवीरों से, जैसे मैंने बताया 3 लाख और 3,07,000 7,500 ये अलग फौज है। आगे पढ़िए। जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े हाँ, ये राजा को चारों तरफ से घेरे रहती थी। 3.5 लाख लोग जो थे, 3 लाख 7,500। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये दुश्मन को राजा के आसपास भी फटकने नहीं देते थे। ये शूरवीर होते थे जो बीच मैदान में जाकर के मार काट कर रहे हैं। ये योद्धा होते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए राजा के पास इतनी चीजें हैं, तो अब वो उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है जिस राजा के पास ये सब कुछ है। आगे पढ़िए सिस्टर। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए हाँ। उज्जिया ने ढालेट, भालेट, हाँ। चीलम, उज्जिया ने क्या क्या बनवाया? भाले, ढाले और टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार करवाए। आगे पढ़े जी। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों को और गंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। उसने कुछ हथियार भी बनवा लिए जो गुम्मटों के ऊपर रखे हुए थे। आगे पढ़े। इनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। जी, उस समय बॉम्ब नहीं चल रहे थे, पत्थर फेंके जाते थे। बड़ी बड़ी गुलेले होती थी जिससे फौज की पर पत्थर फेंके जाते थे विरोधी पर। आगे पढ़िए जी। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। ये बात बहुत दूर दूर देशों में फैलती चली गई। क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। इतनी सहायता उसको मिली कि वो सामर्थी हो गया। आगे पढ़े। परंतु जब वो सामर्थी हो अब बात यहां पर आती, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन घमंड से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। उज्जिया, तुम्हें मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे घमंड की वजह से कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर खुदा की मौजूदगी नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन को पढ़िए। लिखा परमेश्वर 7 चीजों से बैर रखता है, उनमें से एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तुम्हारी मौत बहुत जरूरी है। घमंड, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक खुदा की हुजूरी आएगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसका मरना जरूरी है। पौलुस ने क्या कहा गलतियों 2:20 में? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं यानी आई यानी घमंड अब जिंदा नहीं रहा। मसीह यानी सी, क्राइस्ट मुझ में जिंदा है। सी ऐसा होता है, आई ऐसा होता है। ये मर गया है और अब ये जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है? लिखा हुआ खुदावंद गर्दनकश लोगों से का मुकाबला करता है। जो अपनी अकड़ में है खुदा उनका मुकाबला करता है। खुदा का मुकाबला, चैप्टर क्लोज है। उज्जिया को खुदा ताकीद कर रहा है। खुदा ने उसको बड़ी बरकतें दी है, बड़ी फौज दे दी है, 16 साल की उम्र में राज्य दे दिया है। अगर हम अपने बारे में सोचते खुदा ने हमें कितनी बरकत दी है, बेशुमार बरकत दी है, गिनी नहीं जा रही है। इतनी खुदा ने आशीषें दे दी हैं। अब हम सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास है। तो अब घमंड किस बात का है? यूँ झुक जाना चाहिए। खुदा बाप, मैं तो इस लायक ही नहीं था, लेकिन सब तेरा फजल है। पर घमंड चढ़ गया उज्जिया की आंखों में, क्योंकि उसको लगा ये मेरे पास गुलेल है जी। दाऊद के पास भी गोफन था, पर घमंड से चढ़ा था क्या? दाऊद ने गोलियत को भी घमंड नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने बड़ी फतह पाई। शाऊल उसका दुश्मन बन गया, छोटे लड़के का राजा दुश्मन बन गया, सिर्फ एक गाने की वजह से।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गाना ये था कि दाऊद जब उसका सर काट के लिए आ रहा था तो वहां की औरतें और लोग गाना गाने लगे, और गाना ये गा रहे थे कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, और दाऊद ने मारा एक ही था पर वो लाखों के बराबर था। Amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। ये बात शाऊल को छिप गई, इसकी तारीफ हो रही है, मैं बादशाह मेरी तारीफ में कोई गीत ही नहीं गाया जा रहा है, मुझे हजारों में कर दिया, उसे लाखों में कर दिया, लेकिन उसे लाखों में करने वाला खुदा जिंदा है। Hallelujah. और खुदा ने उसको ऊंचा उठाया। और जब हमारे अंदर शैतान नफरत का बीज बोता है तो आप ध्यान कर लीजिए शाऊल के साथ क्या हुआ। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई, और तब जो दुश्मन था, दाऊद को जो दुश्मन समझने लगा था, दाऊद आकर के बाजा बजाता था तो बदरू हट जाती थी। हालेलुया। Hallelujah. दाऊद को घमंड नहीं आया, राजा अगर मैं बाजा नहीं बजाऊंगा तो बदरुएं खा जाएंगी। दाऊद जब जब उसको बुलावा पड़ता था दाऊद जाता था और जाकर के बाजा बजाता था। हार्प लिखा हुआ है, जब जब वो बाजा बजाता था तब तक बदरुएं हट जाती थी और उसको शाऊल को थोड़ा आराम मिल जाता था। लेकिन दाऊद की आंखों में घमंड नहीं चढ़ा, और यही बात खुदा को पसंद आई, और खुदा ने शाऊल को नीचे उतारा और दाऊद को गद्दी पर बैठा दिया। हालेलुया। तो खुदा दाऊद को गद्दी पर बैठा रहा है और वहां पर उज्जिया को कह रहा है तेरी मौत निश्चित है। जब तक तू जिंदा है तब तक कलीसिया में, तब तक खुदा के घर के अंदर मेरी मौजूदगी आएगी ही नहीं। लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन खुदा की मौजूदगी नहीं आई है। अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना। इसीलिए खुदा बाप जो है, परमेश्वर जो है ना, बड़ा सोच समझ के काम किया है। मैं एक बार पढ़ रहा था अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तो मैं सोचने लगा क्या युक्ति है उसकी, ऐसा नाम उसका क्यों रखा गया, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। मान लीजिए उसकी युक्ति ऐसी है, अगर इंसान की आंखें वो ऐसे यहाँ की बजाय यहाँ भौं के ऊपर लगाता तो कैसा लगता। उसकी युक्ति थी कि बिल्कुल सही जगह पर लगा, ये दिखाई दे, आदमी ऐसे देखता। एक युक्ति मैं आपको शायद बताया था, अगर मान लीजिए डॉक्टर ये कह दे कि भाई इनको तो इंजेक्शन लगेगा, सुई लगाई और जैसी सुई निकाली वहाँ से धार खून की निकले, खुदा ने खून के अंदर क्लॉट रख दिए, सुई निकलते ही वो मुंह जम जाता है। और अगर क्लॉट नहीं बनाए होते खुदा ने तो उसको सिलने के लिए टाँके, जितने टाँके लगते उतने छेद बन जाते। अद्भुत युक्ति, ये जरा सी चीज़ है, सोच के देखिए। ये तो उससे कहीं बढ़ कर के युक्ति वाला खुदा है, कहीं बढ़ कर के। आप घर से निकलते हैं, आपको मालूम है कि मुझे अपने जॉब पर जाना है, आपको वो रास्ता याद रहता है, आपको बस याद रहती है, आप बाइक से या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप अपनी सही जगह पर जा रहे हैं। वहां पर जॉब करने के बाद आप भूल जाएं मैं आया कहां से था। तो दुनिया में हर आदमी दाएं बाएं फिरता रहेगा, कोई नहीं पता लगेगा कहां ज्यादातर घर खाली है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति वाला। आज दुनिया में देखिए आप कितने लोग जो पागल घूम रहे हैं सड़कों पर। एक आदमी के लिए बाइबल बताती है बदरुओं ने खुदा की युक्ति को फेल कर दिया। वो सोच रही थी, फेल नहीं कर दिया, उसकी युक्ति को दबाया तो वो आदमी कब्रिस्तानों में रहने लगा जाकर के। लूका की इंजील के अंदर और मरकस की 5वें बाब में कब्रिस्तानों में रहने लगा, कपड़े फाड़ दिए, नंगा घूमता फिर रहा है, सांकलों को तोड़ रहा, बेड़ियों को तोड़ रहा है और अपने आप को पत्थरों से घायल कर रहा है और कब्रिस्तान में घूम रहा। जरा सी चीजें तो रोक दी उसने। और जैसे यीशु मसीह जो युक्ति करने वाला परमेश्वर सामने आया, बदरुएं अपने आप किनारा कर गई। अब उसको होश आ गया, मैं हूं कौन और था क्या, बन क्या गया। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यही है ना सिस्टर, आगे पढ़ लीजिए सिस्टर, क्या लिखा है। उससे ऊंचे पर सराप फरिश्तों की जातियां हैं अलग अलग। हाथ उठाइए, कितनों को मालूम है कितने तरीके के फरिश्ते हैं। 1
2। बाइबल पढ़िए ताकि सीखें। पहला सबसे बड़ा फरिश्ता था जो ज़मीन पर गिरा दिया गया, लूसीफर। उसके बाद उसकी जगह ली मिकाइल ने, उसके बाद जिब्राइल, उसके बाद करूब, उसके बाद सराफीम, उसके बाद आसाप। 6। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये सबके काम अलग अलग हैं और इनको खुदा ने अलग अलग काम करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग काम है सबके। परमेश्वर का वचन बताता उससे ऊंचे पर मैंने किसको देखा? शराब। सराप को देखा। आगे पढ़िए। उनके 6 पंख थे, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों में से वे अपने मुंह 2 से अपने मुंह को ढाके थे, और 2 से पांव को ढाके थे, 2 से 2 से उड़ रहे थे। 6 नंबर तो ठीक नहीं है, लेकिन ये ध्यान करिए, ये 6 नंबर है किसके ऊपर? परमेश्वर। सराफीम फरिश्ते पर है। तो फरिश्ता कौन से नंबर का हो गया? 7वां हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, पता नहीं आप लोग कौन सी दुनिया में हैं। इसीलिए मैं पिछले दिनों में प्रचार करना ही बंद कर दिया था, उड़ती उड़ती बातें सिखा रहा था। अब थोड़ा अंदर जा रहा हूं तो आप मज़े ही नहीं ले रहे हो। अभी तो मैं बाइबल की आपको ए शुरू कर रहा हूं, जेड जब जाऊंगा ना तो हिलोगे आप। जेड बहुत खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है सराफीम उससे ऊपर दिखाई दिए। आगे पढ़िए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से मुंह ढाके थे, 2 से पांव ढाके थे, 2 से उड़ रहे थे। आगे पढ़िए। वो एक दूसरे से पुकार कर बकवास कर रहे थे। नहीं। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, उसके तेज से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे फरिश्ते जिनको खुदा ने मुंह के दम से बना दिया है, और हम जिसको खुदा ने जमीन की मिट्टी से अपनी समानता में बताया है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फालतू की बातें करते खुदा की तारीफ नहीं निकलती है। हालेलुया। फिर हमारे मुंह से तारीफ निकलनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी समानता में बनाए गए हैं। फरिश्ते खुदा की समानता में नहीं रचे गए। खुदा ने फरिश्तों को अपनी समानता में नहीं रचा है, इंसान को रचा है। और जो समानता में नहीं है, जो मुंह की सांस से ऐसे फूंक से बना दिया गया, जिसके पीछे खुदा ने मेहनत नहीं करी है, वो उड़ रहे हैं और एक दूसरे से खुदा की सिताइश की बात कर रहे हैं। कह रहे खुदावन पवित्र 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 है। और हमें जो उसने अपनी ज़मीन की मिट्टी से अपने हाथों से रचा है। अपन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो चुगलखोरी के सिवा कुछ होता नहीं। माफ़ करिएगा, पर सच्चाई है, कड़वी बात है। फालतू की बातें आप घंटों कर लीजिए, पर खुदा की तारीफ के कसीदे कम कसे जाते हैं। दरवाज़ा खोलो बेटा। परमेश्वर की तारीफ के जो कसीदे हैं वो बहुत कम आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है। उसके ना तो दिनों का शुरू है, ना उसके दिनों का अंत है। वो आदि और अनंत है। हालेलुया हालेलुया। वो आदि है, वो अनंत है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का खुदा कभी बदलता नहीं है। वो जैसा था वैसा अब है, वो अब तक भी वैसा ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो वैसा ही रहेगा। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ आशीषों की बातचीत कर रहा है। अभी सिर्फ आशीषों की बातचीत चल रही है। हालेलुया। उसके बाद आशीषों की बातें ख़त्म हो जाएंगी जब उसका अनुग्रह ख़त्म हो जाएगा। फिर न्याय की बात करेगा। न्याय की, आप उस न्याय परमेश्वर का रूप देखना चाहते कैसा है? पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय निकाल लीजिए और उसकी 13 आयत से पढ़िए।
13-14। नीमटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जी जो पांव तक का वस्त्र पहने हाँ और छाती पर सोने का पटुआ बांधे हुए था। जी, उसके सिर और बाल श्वेत वर्णपाले के समान उजले थे ठीक है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। बस रुकिए, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ यीशु मसीह की आंखों से ज्वाला निकलती देखी आपने कभी? अभी नहीं है, परंतु जब अनुग्रह खत्म हो जाएगा तब न्याय की आग दिखेगी उसकी आंखों में। Praise the Lord. ये ज्वाला दिखाती है इंसाफ को, न्याय को। Hallelujah. और ये जो सफेद बाल हैं ये उसकी बुजुर्गी को दिखाते हैं। वो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है अब, जो चरनी के अंदर लेटा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कई बार सोचते हैं हम परमेश्वर को मूर्ख बना सकते हैं। नहीं, मैंने बताया वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, आप उसको ठग नहीं सकते। Amen. आगे पढ़िए, क्या लिखा? और उसके सिर और बाल हाँ। श्वेत ऊन वर्णपाले के समान उज्जले हैं ठीक है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला। समान थी। जी हाँ, पांव उत्तम पीतल के समान थे ठीक, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। हाँ जी, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। हाँ, मतलब जब बोलता था अब मीठी आवाज नहीं आ रही है, गर्जन की आवाज आ रही है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। वो गर्जन के शब्द सुनाई दे रहे हैं उसको। हालेलुया। बाइबल यही बताती है कि वो चाहता है कि इंसान का जीवन बिल्कुल पवित्र रहे, शुद्ध रहे। Amen. फालतू की चीज़ों में अपने आप को फंसा करके चलते रहते हैं, फालतू की चीज़ों में। और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, परमेश्वर परमेश्वर है, उसकी खूबियां हैं, ईश्वर की खूबी है। ईश्वर में कुछ खूबियां होती, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले हम उस जगह पर आते हैं जहां पर उज्जिया का जिक्र हम पढ़ रहे हैं। राजा उज्जिया राजा से खुदा नाराज इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने जाने में या अपने आप में घमंड से भर गया था। किस चीज का घमंड है? फौज का। दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस उज्जिया की बाद में क्या क्या हुआ था उज्जिया को? है जी, उज्जिया कोढ़ भी हुआ था, आप भी ये सही कह रहे हैं, और कैंसर भी हुआ था। जब घमंड से चढ़ी आंखें होती हैं तो ये बीमारियां पकड़ के रखती हैं अपने पास, कहती कहां जा रहे हो, हमारे गले लगे रहो। तब ये बीमारियां गले लग जाती है। किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, किसी लगी रहती, सारी छोड़ती नहीं पीछा, मौत तक ऐसे ही। घमंड से चढ़ी आंखें। ये मत देखिए, एक अच्छी आयत है जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, और वो आपको मिलेगी मेरे साथ अगर आप निकालेंगे। इशाया नबी की किताब ही है, और उसका, अब माफ़ करिएगा, व्यवस्था विवरण, और उसका 28वां अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़िए, क्या लिखा है जी। व्यवस्था विवरण 28 की 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, हाँ, परंतु यदि, देखिए ये जो बात बताई जा रही परमेश्वर की है, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में, हाँ जो मैं आज सुनाता हूँ, जी, चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़े। तो श्राप आ जाएंगे। पहला श्राप, अर्थात शापित हो तू नगर में, जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के अंदर आपके पास श्राप पड़ जाएगा। श्रापित हो तू रुकिए, नगर में। उस शहर के अंदर आप कुछ भी करोगे कामयाब नहीं होगे। फिर ये लोग कहते हैं ये शहर छोड़ देंगे। ये कहिए कि श्राप हमारी पर आ गए, उससे हम पापों से पश्चाताप कर लें। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। अपनी पत्नी के पास जाइए, कहिए कोई गलती हुई है तो क्षमा मांग लो। अपने बेटों के पास जाइए, कोई गलती हुई है तो क्षमा मांग लो। अपनी बेटियों से कहिए अगर कोई गलती पाप हो रहा तो क्षमा मांग लो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने ये शहर भारी कर दिया है। और जब सारे मिलकर के कहेंगे प्रभु हमें क्षमा कर दे, तो उसी शहर के अंदर प्रभु आपको ऊंचाई पर उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वही शहर आपके लिए सोने का शहर बन जाएगा। आगे पढ़िए, श्रापित हो तू नगर में,
तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, हाँ, खेत का मतलब आपका कारोबार जिससे आपकी जीविका चलाई जाती है। श्रापित हो वो सारे काम जिस पर आप निर्भर हैं। आगे पढ़िए। श्रापित हो तेरी टोकरी, जो आप जमा करते हैं पैसा पूंजी, वो भी श्रापित हो जाएगी। कोई भी आकर के आपसे उधार मांगेगा और खा जाएगा, और आप देखते रहेंगे कि अब मिलेगा तब मिलेगा, और खा गए। श्रापित हो। आगे पढ़िए। और तेरी कटौती, जी, श्रापित हो तेरी संतान, हमारी संतान भी श्रापित हो जाती है। कोई स्मैकिया बन जाता है, कोई दारू मास्टर बन जाता है। लड़के, मुझे ताजुब लगता, हम यहाँ देखते हैं सामने बैठे हुए, हमारे इस कॉलेज में सामने लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, एक हाथ में बोतल रखी है और एक हाथ में सिगरेट लगी है। श्राप है। पैसा होने से इज्जत नहीं बनती है, पैसा होने से आप बड़े नहीं हो जाते हैं। श्राप पड़ जाते हैं, श्राप। ये माँ बाप के कर्म है जो सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आगे पढ़िए जी। और भूमि की उपज, और भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरियों के सब कुछ। आगे पढ़िए। और श्रापित हो तू भीतर आते समय, हाँ, जब आप घर में आएंगे ना, तो आप घर के अंदर देखेंगे श्राप। घर में आना नहीं अच्छा लगेगा, हर समय पर वो ही सारा माहौल है, क्योंकि श्राप है, श्राप है। हम क्षमा चाहते, हम एक घर में रहते थे पीछे, आप शायद उस घर में थे, 375 में जाम थे। तो हमें वहाँ पर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम थी कुछ। तो हमने सोचा हम बाहर निकल के आते, ये मकान की बातचीत चली, ये हमने मकान ले लिया। जिन्होंने ख़रीदा वो पंजाबी हैं। हमने उनसे कहा कि हम इतने लाख में बेचेंगे मकान। कह रहे सर कुछ कम कर लो। मैंने कहा नहीं करना है, इतने में देंगे, मर्जी है खरीदो। कह रहे नहीं खरीद पाएंगे। हमने कहा जाएँ आप। वो चले गए। दूसरे दिन फिर लौट आए दोनों हस्बैंड वाइफ। कह रहे सर कुछ सोचा। मैंने कहा मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, सोचना आपको है। मैंने आपको ये कीमत बताई, इतने में बेचूंगा। कह लगे सर हम मजबूर हैं इस मकान को ख़रीदने के लिए। यही शब्द थे उनके। हम इस मकान को ख़रीदना जानते, क्यों ख़रीदना मांग रहे हैं। मैंने पूछा क्यों। कह ले इस मकान के अंदर आते ना, अचानक आते ही हमारे पूरी तरीके से मन ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल शांति छा गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ नीचे ऐसे ही हॉल के अंदर वर्शिप होती थी। वो ऊपर वाले कमरों में नहीं सोते हैं, खाली रहते हैं। नीचे उन्होंने हॉल के अंदर हस्बैंड वाइफ ने अपना बेड डाल रहे हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं किचन है उनका, वो वैसे ही खाली पड़ा ऊपर का हिस्सा। कह रहा हूँ ऊपर जाते ही नहीं। आप जहाँ रहो वो जगह लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आप जिस जगह पर काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं, जब आपके वहाँ पाँव पड़े ना, तो लोग इंतज़ार करें कि जब वो आएगा तब यहाँ पर हमारे घर, हमारी दुकान में या हमारे कारोबार में आशीष आएगी। लोग इंतज़ार करें आपका आशीष पाने के लिए। गंदे गंदे, बुरे गंदे, भयानक भयानक सपने, इसका मतलब आप श्राप से भरे हुए हैं। ये जो हिजकिया, ये श्राप से भरा नहीं है, लेकिन ये घमंड से भरा है, घमंड। आगे पढ़िए सिस्टर, यहां आइए 26वें अध्याय में। परंतु 16वीं आयत, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जी हाँ, अकाब ने धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया। रुकिए, ये किसका काम था? धूप जलाने का, याजक का। और राजा का काम राज्य करना, प्रजा की देखभाल करना। राजा जब बहुत सामर्थी हो गया, बड़ी ताकतें आ गई, तो उसका मन घमंड से फूल गया। उसने याजकों से कहा तुम्हारा काम ये नहीं, अब हम करके दिखाएंगे। इसीलिए बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं, किसी को प्रचार करने का, किसी को पौनाई करने का, किसी को भविष्यवाणी को, किसी का चंगाई करने का, किसी को सेवकाई का। ये अलग अलग वरदान हैं।
अलग अलग वरदान है जो परमेश्वर ने दिए हैं। राजा को परमेश्वर ने वरदान दिया अपनी प्रजा के ऊपर रहबरी करे, उनको देखभाल करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। राजा का मन घमंड से भर गया, उसने सोचा अब जो पादरी साहब करते वो मैं करके दिखाऊंगा। और लिखा हुआ जैसे ही वो धूप की वेदी के सामने धूप दान लेकर के चला, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी। पर अजरिया याजक उसके पास भीतर गया अजरिया याजक उसके पास भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो भीतर और 80 याजक भी उसके साथ गए। उन्होंने उजिया राजा एक और बात है, 80 यहोवा और क्या लिखा उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। हाँ, ये याजक कभी डरपोक नहीं होते हैं, साफ लिखा वीर। Praise the Lord. याजक बहुत वीर होते हैं। ये भ्रम दिमाग से निकाल दे कि ये डरपोक जाति के होते हैं। ये बड़े वीर होते हैं, शूरवीर। जानते क्यों? क्योंकि ये जिसको फॉलो कर रहे हैं वो यहूदा के गोत्र का शेर है। शेर के पीछे गीदड़ नहीं चलते हैं, शेर के पीछे शेर ही चलते हैं। Praise the Lord. गीदड़ों का उसके पीछे कोई काम नहीं है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु कौन है? शेर शेर बबर। बब्बर। प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी औलाद कौन होगी? शेर शेर। आजकल गीदड़ों का बड़ा झुंड है ये उसके पीछे पीछे, लेकिन जब वो हाँ करता तो डर के मारे भाग जाते हैं। अभी हुए थे ना कोरोना, सब घरों में मास्क लगा के बैठे थे। बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। यीशु क्या करता है, क्या लिखा बाइबल में? ये 2000 साल पहले की भविष्यवाणी 91 ज़बूर में क्या लिखा है? वो तो तुझे महामारी से, महारोग से बचाएगा। ये 2000 साल पहले कहा था। Praise the Lord. कहा था कि नहीं कहा था? तो आप किस पर विश्वास करते हैं, महारोग पर कि यीशु पर? यीशु पर। अगर करते तो घर में क्यों छिपे बैठे हो? हालेलुया। हालेलुया। ये चर्च सिर्फ 1-2 हफ्ते बंद हुआ, उसके बाद खुला है, तब से खुला ही है। जी, praise the Lord. इसको देख करके बहुत लोगों ने अपने चर्च खोले। भाई साहब फ़ोन कर रहे, भाई साहब आपका क्या हाल है? मैंने कहा अच्छा हूँ। कह रहे नहीं वो आपके लोग। मैंने कहा चर्च चल रहा हमारा। मैं ये नहीं कहा लोग आ रहे हैं, मैंने कहा चर्च चल रहा है, हम चला रहे हैं। कह रहे भाई साहब हम लोग, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं आते। तो मैंने कहा हमारे यहाँ आओ, वर्शिप करो आकर के। Praise the Lord. कैसे मसीह है? यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का सींग है जो मुर्दे जिलाता है हालेलुया। और अपन दब के बैठे हुए हैं। हालेलुया। ईमानदार नहीं है। ईमानदार का मतलब है ये लूका मरकुस की इंजील का 16 बाब की 16 आयत पढ़िए क्या लिखा है। मरकुस 16:16 क्या लिखा है? ओए होए रे, रट लो बाइबल, रट लो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। अब ध्यान से सुनिए। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों में क्या होंगे? मौजज़े यानी चमत्कार होंगे जी। वो मेरे नाम से बदबुओं को निकालेंगे। बदरुए तो दूर, घर में डर के मारे बैठे। Praise the Lord. एक छोटी सी बीमारी ने अब जब साबित हो गया कि वो फ्लू की तरह है, तब घर में से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो बदरुओं को निकालेंगे। हैं? नई भाषा तब बोलेंगे जब मिलेगी। कैसे मिलेगी? डरपोकों को देगा खुदा क्या? अभी नहीं। बाइबल में लिखा डरपोकों का भाग आग से जलती हुई झील में है। वो नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। घर में चुईया निकल आए तो कूद करके बेड पे चढ़ जाते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उसके बिच्छू के डंक निकल आए हों। वो सांपों को उठा लेंगे। यदि प्राणनाशक वो प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी कोई हानि नहीं होगी। और बीमारों पर हाथ वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाए। उनसे बीमार चंगे होंगे जो खुद बीमारी के डर से घर में बैठे हैं जी। अभी नहीं। वहीं बीमारी वास करेगी। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Lord. आगे पढ़िए सिस्टर, फिर क्या लिखा है? 26 जी। तू पवित्र अर्थात तुम याजकों ही का हे उजिया। हाँ हे उज्जिया। अब याजकों ने कहा, सामना करके उससे याजकों ने उज्जिया से कहा हे उज्जिया यहोवा से
यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। तेरा काम नहीं है। आगे पढ़िए। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है उन याजकों ही का काम है। जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। हाँ, वो इसी काम के लिए मखसूस किए गए हैं, उनका यही काम है। आगे पढ़िए। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू पवित्र स्थान से बाहर निकल जा। विश्वासघात किया है। तूने तो विश्वासघात किया है। आगे। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना हो। हाँ, ये खुदा की तरफ से तेरी महिमा का कारण नहीं है। आगे पढ़े। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ फिर भी जिद पकड़े हुए धूप लेकर के आगे बढ़ा, झुंझला रहा था। झुंझला रहा था। झुंझला उठा। जी। याजकों पर झुंझला रहा था जी। कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। ऐसा होता है, खुदा कोड़ी बना देता है। फिर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग कोड़ी होते हैं पुराने नियम में, वो शहर से 15 किलोमीटर दूर बाहर कर दिए जाते हैं, सुनसान जगह में। वो अपने आप अपने लिए झोपड़ी बनाते हैं, और लोग जब जिस समय पर अगर शहर में आते ना भीख मांगने के लिए, उनका सब कुछ उनके पास से चला जाता है। तब उनको ये नहीं कहना पड़ता भीख दे दो, उनको ये कहना पड़ता था मुंह ढांके हुए, और चिल्लाते थे जोर जोर से, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। तब लोग दूर से पैसा फेंक देते थे, ये नापाक लोग हैं। हालेलुया। Hallelujah. राजा किस गद्दी पर विराजमान था और माथे पर कोड़ खा गया? कारण घमंडी हो गया, और घमंड इतना ज़्यादा हो गया कि खुदा के काम को सोच लगे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ट्राई मार लो, ट्राई करके देखिए। हमारे एक भाई हैं, बड़े इस समय थोड़े बीमार चल रहे हैं, काफ़ी बीमार हैं। एक दिन हमसे कह लगे भाई साहब मैं भी प्रचार कर सकता हूँ। मैंने कहा करो। कह रहे नहीं मुझे पुलपिट चाहिए। मैंने कहा देखिए दुआ करिए खुदा से। तो मैंने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कुछ 5-7 लोगों से ज़ोर डलवाने लगे मेरी पर। मैंने कहा देखिए यहाँ पर खड़े होने के लिए बड़ी मखसूसियत चाहिए है, खुदा का अभिषेक तो चाहिए है। तो क्या खाली आप ही हो? मैंने कहा चलो अगर मैं नहीं हूँ तो ठीक है, आप आ जाओ। मैंने कहा लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। कल का वहाँ कौन नहीं खड़ा हो सकता? हमने आ जाओ, आ गए। एक और भी, वो मेरे सगे भाई भी थे, एक आ गए, खड़े हो गए। अब हमें उनसे कहा कि आप बोलो, क्या बोलोगे? कह रहे कि मैं यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन था उस पर बोलूँगा। मैंने कहा बड़ा तगड़ा टॉपिक लिया। मैंने कहा बोलो भैया। मैं पीछे बैठ गया पेन कॉपी लेकर के, और अब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था, सब लोग इस बात के ऊपर सहमत हों, जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा था तो आप जानते हैं उनको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। कितने लोग कहेंगे नहीं हो रहा था? और उन्होंने अपने प्रचार में कहा जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा था तो वो खिलखिलाकर हंस रहा था। ये खा गया कौन? शैतान चाट गया बुद्धि। और वो खिलखिलाने पर ही प्रचार कर रहे थे। एक और उनके जोड़ीदार थे, दोनों बड़े टेढ़े लोग थे। हमने कहा तुम भी आ जाओ भैया, तुम भी आओ। इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, यीशु प्यासा है। मैसेज ये था। वो लोग आम दिनों के अंदर 7 कलमे दे रहे थे। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, और शुरू कहां से किया? शमसून की किताब न्यायों से। इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो क्योंकि मेरे पाकिस्तान को बिगाड़ रही हैं। मैं सोचने लगा ये टॉपिक जाएगा कहां पर? कुछ नहीं आता। एक किडनी के खिताब के मारे गए, चले गए, दूसरे का सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा अब शरीर में। Praise the Lord. शराब मत कमाइए। Hallelujah. जो याजक का काम है वो याजक करेगा, जो प्रजा का काम है वो प्रजा करेगी, और जो राजा का काम है वो राजा का। क्यों? परमेश्वर ने जब खैमा इस्तेमा बनवाया था, खैमा इस्तेमा समझते हैं? मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल जब बनवाया था तो उसके 3 हिस्से रखे गए थे। एक हिस्सा था आंगन, जहाँ पर आम लोग बैठ करके इबादत करते थे, अपनी भेंटें ले जाते थे, याजकों को देते थे, याजक जो थे वो खुदा के लिए चढ़ा देते थे। दूसरा जगह थी पवित्र स्थान, जहाँ पर याजक रहा करते थे। और तीसरा स्थान था महापवित्र स्थान, वहाँ सिर्फ महायाजक जाता था।
हालांकि यीशु मसीह की मौत के समय से वो पर्दा बीच में से फट गया, पूरी जगह, अब ये जगह जो पूरी महापवित्र स्थान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप याजक का या महायाजक की पदवी ले लोगे। Praise the Lord. यहाँ वो ही आएगा जो खुदा की तरफ से मंसूर है Amen. Praise the या Lord. खुदा की तरफ से नियुक्त किया गया, मसा किया गया है। Amen. हालेलुया। या अब है जी, हाँ क्या हुआ उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ जी, जकरिया याजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की हाँ और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। ठीक है, तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। हाँ। वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, हाँ। अपने आप बाहर जाने को उतावली। हाँ वो समझ गया, अब तो खुदा की तरफ से ये मार पड़ी है, अपने आप भागने लगा बाहर। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद कैंसर हुआ और उसके बाद मुझे आपने मरने तक कोड़ी रहा। कोड़ी बना रहा। कहाँ राजा और कहाँ कोड़ी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो हिजकिय्याह था उज्जिया में, कोड़ी बना रहा, कोड़ी। परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में बताता, घमंड किस बात का है। अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, अच्छा घर, क्या है, सब कुछ उसकी देन है, सब कुछ उसी ने दिया है। परमेश्वर ही है जो आशीषों का सोता, उसी को धन्य कहना चाहिए। आमीन। घमंड नहीं, प्रभु सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरे पास है, तेरे हाथों में है, तू इसको संभाल कर सुरक्षित रखना। ये मैं इस लायक नहीं था कि तूने मुझे दे दिया, पर तूने दिया, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए। हालेलुया। पर जब घमंड आना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अभी बड़ा चल रहा है। क्षमा चाहता हूँ, मैं बार बार ये बोलना मुझे बहुत बुरा सा लगता है, क्षमा क्षमा शब्द करना, क्षमा चाहता हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा है। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन का जो घमंड है, ये बहुत खतरनाक है। आत्मिक जीवन का जो घमंड है, ये इंसान को विनाश से भी ज़्यादा खतरनाक कगार पर ले जा रहा है, विनाश से भी ज़्यादा। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, आप भी जानते हो, एक भाई डैनियल करके हैं कोई, प्रकाशित वाक्य जी, प्रकाशित वाक्य की आजकल बाइबल स्टडी करा रहे हैं और मुझे ताजुब लग रहा कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, पर मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। और उन्होंने उसको, एक लड़का है जिसने उनका विरोध किया था इसके ऊपर, और उसने उनको कहा कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पढ़िए ज़रा सा, कुछ उनको लिखा, और उन्होंने उसको कुछ इतनी गंदी भाषा में जवाब दिया है। मुझे ताजुब लगा कि पास्टर की ज़ुबान से इतनी गंदी बातें कैसे निकल सकती हैं, और तुम प्रकाशित वाक्य पढ़ा रहे हो, अब भी पढ़ा रहे हैं। मैं तो जैसी पोस्ट आती उसको डिलीट मार देता हूँ, क्यों सुनूं। देखिए, चोर की संगति किसको अच्छी लगती है? चोर को। और पवित्रों की संगति पवित्रों को अच्छी लगेगी। Praise the Lord. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। हमारे एक भाई है, भाई स्टीफन जॉर्ज, यूएसए में रहते हैं। उनके दोनों बेटे भी प्रचार करते हैं, पास्टर हैं, उनकी बेटी भी पास्टर, उनकी वाइफ भी पास्टर हैं। हम लोग एक साथ खिदमत कर चुके हैं आगरा में। हालांकि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, परंतु वो बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। और मैं उनको सुन रहा था, देख रहा था। जब मैं देख रहा था, जब भी आज शाम को उनकी प्रीचिंग होगी फेसबुक के ऊपर, अभी जूम पे भी हैं वो, तो मैं हमेशा उनका पूरा मैसेज सुनता हूँ। मैं बैठ करके सुन रहा था, तो मैं देख रहा था कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं देख रहा था 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, कई बार 7, जैसे हमारे साथ होता है। इससे ऊपर नहीं जाते लोग बाग। जानते क्यों? क्योंकि ये करेले वाला वचन है, इसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। Praise the Lord. और जहाँ लल्लो पत्तों की बातें होती, वहाँ पर मैंने देखा पास्टर बेनी हिन प्रचार कर रहे थे। इतना बड़ा दुनिया का प्रचारक, अभी तक सिर्फ उन्हीं का ही नाम चल रहा है, बेनी हिन। 793 लोग। लेकिन एक आदमी जो अभी पिछले दिनों में हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी अपने चर्च में, वो बड़े दिन के ऊपर 25 तारीख नहीं, मैंने तो आपको महीना तक बता दिया था बाइबल से प्रूव करके। आप ताजुब करेंगे, उसके पीछे 1.5 लाख लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, 1.5 लाख, क्योंकि वो वैसे ही हैं जैसा प्रचार करने वाला है। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें मिल रही हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? पतरस कहने लगा, प्रभु, यीशु मसीह ने कहा कि तू
मेरा तेरे साथ कोई, मतलब बताने लगा यीशु मसीह अब उसकी मौत के बारे में। तो पतरस कहने लगा प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो यीशु ने क्या कहा, वेरी गुड पतरस, कितनी अच्छी बात करी, मेरा ईमानदार है। यीशु ने क्या कहा, 3 साल से साथ चल रहा है। यीशु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, कोई लल्लो पत्तो नहीं, तुम 3 साल से चलो या 30 साल से साथ में हो, Praise the Lord. अगर गड़बड़ी करोगे तो यही होगा। प्रेज द लॉर्ड। घमंड से चढ़ी आंखें खुदा को पसंद नहीं है, परमेश्वर को। प्रभु चाहता है कि बिल्कुल नम्र दीन बन करके, मैं अपनी पिछले मीटिंग में बता रहा था, आप सिर्फ ज़ीरो बन जाओ, कहो मैं कुछ नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ। अगर मान लिए खुदा को आप पसंद आए और उसने आपके आगे एक और ज़ीरो लिख दिया, तो कम से कम डबल ज़ीरो तो हो गए, अकेले शून्य तो नहीं रहे। फिर भी लगे रहिए खुदा में, लगे रहिए, वो ज़ीरो बढ़ाता जा रहा, बढ़ाने दीजिए। जिस दिन खुदा खुश हुआ और उसने सिर्फ 1 नंबर आगे डाल दिया, तो क्या हो गए आप, बस सोच लीजिए वो कभी भी कुछ भी कर सकता। शून्य बनो, शून्य। अपने आप को नंबर 1 बनने की कोशिश मत करो। कहो प्रभु मैं शून्य हूं। शून्य का मतलब किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा, मैंने सुन लिया लेकिन मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मर गया और मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। अच्छा, यीशु मसीह को लोगों ने मुंह पे थूका, यीशु मसीह ने किसके ऊपर थूका, किसके ऊपर थूका यीशु ने, है जी, क्या किया है जी, प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या करते हैं। और हम तो यीशु मसीह के भी एडवाइजर हैं, कबड्डी कबड्डी करके उसके पाले में जाके ताल ठोक लेते, आ जाओ तुम अगर शेर हो तो हम 1.25 शेर दिखाई देंगे। परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों को नीचा करना जानता है, हालेलुया। झुका देगा। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ भी कह रहा, कुछ भी, आप शांत हो जाओ, खुदा उसको आपके सामने लाके झुकाएगा और आपको खुशी होगी कि प्रभु ने मुझे जय दिलाई है। पर आप उसको कहिए मत, तुमने ये बोला था, देखो खुदा ने झुका दिया, मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हो। आप शांत रहो, खुदा ने झुका दिया, कहिए प्रभु थैंक यू, बस। प्रेज द लॉर्ड। यही तो खुदा है जो करिश्मे कर रहा है। प्रभु ने आपको ब्लेस किया क्योंकि आप आत्मा से परमेश्वर के भरे हुए हैं। हालेलुया। देखिए एक बड़ी बात बताता हूँ, कई बार हम अपने ज़िंदगी में अपने आप में फैसला कर लेते कि हमें ऐसा करना है, और कई बार ऐसा फैसला हमारे लिए फंदा बन जाता है। आप लोग कितने लोग जानते हैं, हमारे चर्च में एक पंजाबी भाई आते थे, तिलक राज सतीजा, तिलक राज, वो आते थे मॉडल टाउन से। इस दिल्ली के अंदर उनसे बड़ा कोई भी केमिकल का बहुत बड़ा डीलर थे वो, केमिकल के, और बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उनका पूरा परिवार प्रभु को बहुत प्यार करता। उनके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, यहाँ पर आए थे, प्रार्थना करी और वो ठीक हो गया था, फिर कभी दौरे नहीं पड़े उसको। नहीं तो दिन में 12-13 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। खैर वो दुष्ट आत्मा निकल गई, वो ठीक हो गया, अब शादी हो गई, उसके बच्चे भी हैं अमित के। एक दिन पादरी उन्होंने आकर के, ऐसी हम किराए के मकान में थे, कह लगे पादरी साहब एक काम करिए, देखिए जिसकी कमाई दिन की 12-15 लाख रुपए हो, उसके लिए 1 लाख रुपए क्या मायने रखता है। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, जोश में थे पता नहीं क्या, कह ले पादरी साहब मैं एक काम करता हूँ, मकान का पूछो कितने का मिल रहा नया। मैंने कहा ऐसे मिल रहा होगा 1.5-2 लाख का होगा, 2.5 का होगा। कह लगा चलिए 1 लाख मेरी तरफ से हो गया, आपको जिस दिन मकान देख लीजिए मुझसे 1 लाख ले जाना। मैंने कहा वाह खुदा बाप थैंक यू। एक बंदा तैयार हुआ। एक और थे, उनका नाम था GM स्वामी, जो होम मिनिस्ट्री में थे, और मैं ऐसी बातचीत कर रहा था, वो आ गए और कह लगे भाई साहब चलिए खाने के लिए चलते हैं। तो हम दोनों जन थे, शैंकी छोटे से थे, हम उनको लेके चल गए उनकी कार के अंदर। पता नहीं एक कोई ब्लू हेवन करके एक होटल था, उसके अंदर गए, हम लोगों ने खाना वाना खाया, बैठ के बातचीत करते रहे। कह लगे भाई साहब कभी भी अगर आपको चर्च की जगह खरीदनी हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको 1.5 लाख रुपए दे जाऊँगा आकर के कैश। मैंने कहा खुदा बाप 2.5 हो गया, मकान हो गया, अब तो भवन हो गया तेरा। तो मैंने ठीक है, मैंने एक जगह देखी, उसकी कीमत 2.5 लाख थी। मैं पहले गया भाई तिलक राज के, मैंने कहा वो मकान देख लिया हमने और उसकी कीमत 2.5 लाख है, तो 1 लाख आप दे रहे और 1.5 लाख जो है एक भाई GM स्वामी है, होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो दे रहे हैं। कह रहे अरे सर मैं तो नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा बाद में, कह रहे नहीं सर सॉरी मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा।
मैं कुछ नहीं बोला, मैं वापस आ गया। मैं भाई स्वामी के पास गया, मैंने कहा बता स्वामी वो दे दीजिएगा पैसे तो फिर हम लोग उसको किस्तों में कर लेंगे। कह रहा है सर इस समय तो बुरे दिन चल रहे हैं और मैं अब नहीं कर पाऊंगा, आप हफ्ते 10 दिन की बात होती तो मैं कर देता। आप जानते हैं जीएम स्वामी कहाँ हैं? जीएम स्वामी होते फ्रॉड में पकड़े गए, इस समय तिहाड़ में बंद हैं, 13 साल हो गए हैं। शराब जो केमिकल के डीलर थे ना इस दिल्ली के, वो उसी दुकान की पर नौकर हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ जब हम वायदा करते हैं ना, उसको क्या लिखा हुआ है? मन्नत मानकर पूरा ना करने से उसका ना मानना बेहतर है, ना मानना बेहतर है। तो जो प्रभु ने काम दिया है, अगर वाचा बांध लिए तो दिमाग में रख लीजिए वो करना ही पड़ेगा। शायद मुझे नहीं मालूम पर आप जानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिमाग के अंदर खुदा डाल रहा है। किसी ने ऐसे सोचा है कुछ कर देना, दिन बिगड़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अब उठान पर है, उठाने वाला है। हालेलुया। आशीषों में आंखें बंद करिए प्लीज, कोई किसी को मत देखिए। हालेलुया। ये समय है आपके पास अपने जीवन के बारे में विचार करने का। आंखें बंद रखिए और अपने बारे में सोचिए, आपका परमेश्वर के साथ कितना रिश्ता है। मैं परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ जो जीवित है, वो कल और आज और युगानुयुग जीवित है। वो यीशु है। आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? अगर आपका उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। किसी की तरफ मत देखिए, किसी के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में चिंता करिए, अपने बारे में सोचिए। संसार की चिंता मेरे परमेश्वर के सामने है, वो चिंता कर रहा है। और आप कहिए प्रभु मैं अपने विषय में चिंता करता हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आज आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर बंधन है, आज परमेश्वर उन बंधनों को भी तोड़ेगा, आज उन बंधनों से आज़ाद कर देगा, इसी समय आज़ाद करेगा। क्योंकि वो बंधन बंधे नहीं हैं, परंतु वो बंधन बांधे गए हैं। और जो बांधे गए हैं वो तोड़े नहीं जाते, वो काटे जाते हैं। और आज परमेश्वर उन बंधनों को काटेगा। हालेलुया। ओ रबा सखैया रियाना बाबा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता। ओ अलहंसाया रबाना कुरियाना बाबा, यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करता यहाँ पर बैठे हर एक जन के लिए, तेरा वो लहू जो क्रूस से बहता है, वो लहू जो जिंदा है, वो लहू जो जीवन देता है, वो लहू जो चंगा करता है, वो लहू जो छुटकारा देता है, वो लहू जो बंधनों को काट देता है, उस लहू को एक एक जन के ऊपर लगा दे, हर एक जन पर लगा दे। तेरा लहू लगा दे यीशु, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। इसी समय पर जीवन छुटकारा पा जाए और यीशु के चरणों पर आ जाए, यीशु मसीह के चरणों पर आ जाए। मैं तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, आदर और महिमा देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू बड़े और मैं घटे। मैं सब कुछ तेरे सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता सुनो, ग्रहण कर ले। आमीन। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए।
आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। आप अपनी जगह पर